प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी कक्षा 8 का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है, उसके आंसर्स को जान लेना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख पाएंगे हिंदी का यह क्वेश्चन पेपर है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। समय इसका 2.5 घंटे का दिया गया। सबसे पहले आपको अनुक्रमांक डाल लेना होता है, इसके बाद नाम डाल लेना होता है। नोट दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। स्वच्छता पर ध्यान दें, आपको स्वच्छता पर भी ध्यान देना है और सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से करना है। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। तो ये व्याख्या करना है, आपको 8 नंबर मिलेंगे। ये इसमें आपको संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से आया है, इसके लेखक कौन है, इसके बाद इसमें क्या कहा गया, इसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। दिया गया कि यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके माँ के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी। काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। तो इसका आपको पता ही चल गया होगा किस पाठ से लिया गया है, तो इसका आप संदर्भ अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। तो 2 दिए गए हैं और 2 में से सिर्फ आपको एक करना है। तो लिखा है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, ऊह खाए बौराय जग ईह पाए बौराय। ये जो पद्यांश है ये प्रत्येक परीक्षा में आता है, तो इसको आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। और अथवा में दिया गया कि धान उगेंगे कि प्राण उगेंगे, उगेंगे हमारे खेत में, आना जी बादल जरूर, चंदा को बांधेंगी कच्ची कलंगियाँ, सूरज को सूखी रेत में, आना जी बादल जरूर। तो ये 2 में से एक आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, 10 नंबर आपको मिलेंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है। तो यहाँ से देख पाएंगे का से लेकर के छा तक टोटल 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 में से सिर्फ आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। का वाला दिया गया कि साई जी की क्या कामना है, खा है जापान में हिंदी की क्या स्थिति है, और गा है सच्चे वीर पुरुष में कौन कौन से गुण होते हैं, गा है श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला, अंगा है कृष्ण की मोहन मूरत क्यों अद्भुत है, और चा है डॉक्टर चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की क्यों आंखें भर आईं, और छा है तारों को गैस के गुब्बारे क्यों कहा गया है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से याद की हुई कविता की 8 लाइनें लिखिए। ये 8 लाइनें आपको लिखना है, 4 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो सच्ची वीरता, अपराजिता, जूलिया, काकी, इनमें से आपको किसी एक का सारांश हिंदी में लिख देना है, आपको जितना याद होगा। 4 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महान व्यक्तित्व में से किस में से कोई एक कहानी लिखिए। 4 नंबर इसके लिए आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कहानी दी गई है, चाहे आप सावित्री की लिखें, भरत की लिखें, चाणक्य की लिखें, नामदेव की लिखें, एक की आपको कहानी लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश दिया गया है, पूरा धरा राज्य सिंधुल नाम का राजा चिरम प्रजा पर्यपालयत। तो ये इसका आपको हिंदी अनुवाद कर लेना है। 5 नंबर आपको दिए जाएंगे, यहाँ से लेकर के टोटल आपको हिंदी अनुवाद कर लेना है, संस्कृत में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया एक श्लोक लिखिए। ये श्लोक आपको लिखना है, 4 नंबर इसके आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। जो प्रश्न दिए गए इनके आपको संस्कृत में उत्तर देना है, 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। का दिया गया कि राजा सिंधुलः कुत्र राज्यम अकरोत्, खा है कि कस्य संगति ना करिष्यामि, गा है अहम किम वदिष्यामि, और घा है केन यंत्रेण रक्तम निस्सारयन्ति।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। मुहावरा दिया गया है का है कि 9 2 11 होना, का है रहस्य खोलना, और गा है ईद का चांद होना, हृदय का खिलना। इन मुहावरों का अर्थ लिखना है, उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना, यानी कि चोर पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गई। इस प्रकार से आपको वाक्य बना लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक शब्द बनाइए। ये वाक्य दिए गए हैं, इसका एक शब्द बनाना है। लिखने वाला लेखक, पढ़ने वाला पाठक, इस प्रकार से जिसके माता पिता ना हो, अनाथ हो जाता है। सत्य बोलने वाला सत्यवादी। एक वाक्य बनाना है आपको। 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 11 का है कि निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों के 2 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। 6 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। पृथ्वी, आकाश, कमल, चंद्रमा, पवन, आँख, इनके 2 2 पर्यायवाची लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सत्य, लाभ, जय, असली, दिन, अंधेरा, इनके आपको विलोम लिखना है। 3 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। तो सत्य का असत्य हो जाएगा, लाभ का हानि हो जाएगा, जय का पराजय, असली का नकली, दिन का रात, अंधेरा का उजाला। इस प्रकार से विलोम हो जाएंगे। और 12 का कहा कि निम्नलिखित संधियों को विच्छेद कीजिए। ये संधियाँ दी गई हैं, इनका आपको विच्छेद करना। जैसे हिमालय का तो हिम लिखना है, प्लस आलय लिख देना, हिमालय हो जाएगा। विद्यालय दिया गया तो विद्या प्लस आलय। रमेश का रमाधन ईश, और देवेंद्र है देव प्लस इंद्र। इस प्रकार से आपको विच्छेद कर लेना है। और खा दिया गया है कि मान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आप बना सकते हैं शक्तिमान, है ना। इस प्रकार से आपको नए शब्द बना लेना है 2 3। और प्रश्न 13 दिया गया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की परिभाषावाद भेद भी लिखिए। 3 नंबर का ये भी आपका है। और 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित निबंधों में से कोई एक निबंध लिखिए। जैसे दीपावली, मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, गाय, इन पर आपको निबंध लिख लेना है। 7 नंबर इसके लिए आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बीमारी के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये आपको लिखना है, इसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 8 हिंदी का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।